मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम के सर में आप सभी प्रिय बच्चों का स्वागत है। आप लोग का जो मैथ का एग्जाम कल मीन्स 27 फरवरी 2026 का होने वाला है, उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिय बच्चों, और इससे रिलेटेड एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और किस्मत अच्छी रहती है कभी कभी एक 4 नंबर का भी आ जाता है, और फिर एक या दो क्वेश्चन 1 नंबर का आता है प्रिय बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन आता है। आप खूब ध्यान से देखिएगा, पूरा हमने फार्मूला लिख दिया बोर्ड पर। ठीक, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, तो आइए हम आप लोग को समझाते हैं कैसे फार्मूले हैं, कैसे क्या करना है आपको। ठीक, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। देखिए लिखा है, नाम है यहाँ पे, नाम के आगे घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला। इस पूरे लेसन में इसी से रिलेटेड सवाल आते हैं प्रिय बच्चों। और यहाँ पे चित्र बना, जैसे घन का चित्र ये होता है, घनाभ का ये, बेलन का यहाँ, शंकु का है, गोला का है, अर्धगोले का। जैसा सवाल आएगा आप इसी टाइप से फिगर या चित्र बनाएंगे। ठीक, चलिए अब आपका आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर किसी का पूछता है, जैसे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, तो आपको फार्मूला 4a² याद करना होगा। घनाभ का पूछता है तो 2h ब्रैकेट में l+b होता है। बेलन का पूछेगा 2πr(h) होता है, इसका फिगर ऐसे होता है। r क्या होता है भाई, इसका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को r या रेडियस बोलते हैं, और ये h आपका हो गया। ठीक है, और ये शंकु है। शंकु क्या होता है, यहाँ पे लिखा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होता है। l का मतलब तिरछी ऊंचाई है, s का मतलब इसकी सीधी ऊंचाई है, r का मतलब सेंटर से लेकर परिध तक की दूरी। ठीक, यल का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय बताया जाता है ऐसे। ठीक है, इसका यूज करके आप यल का मान निकाल सकते हैं, या यल का मान यहाँ डायरेक्ट h² + r² में लिख सकते हैं। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोनों लिखा 4πr²। ठीक, अर्धगोला करोगे तो इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे, लेकिन जब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है 3πr² हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ये सब फार्मूला यूज करना होता है, और सभी का आयतन के लिए यहाँ पे सब फार्मूला दिया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लिखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लिखा है, आपका 100% सब फार्मूला लिखा है। सिर्फ आपको ध्यान पूर्वक इसको पढ़ना है, और एक बार फार्मूला सब लर्न कर लेना है, फिर एग्जाम हॉल में जाना है। ठीक, 1 नंबर के सवाल आते हैं, कहेगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, निम्न में कौन सा, ये फार्मूला दिया रहेगा, ऐसे दिया है, πrl दिया रहेगा, 2πrh दिया रहेगा, πr² दिया रहेगा। तो जब आपको याद रहेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl ही होता है, तभी तो आप क्लिक करेंगे, तभी तो बताएंगे ना। तो ऐसे आपको इसमें ऑप्शन टिक करने के लिए आएगा 1 नंबर का, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिला है, इस बार भी इसी फार्मूले से रिलेटेड आएगा, 100% गारंटी है प्रिय बच्चों। ठीक, चलिए अब एक 6 नंबर का क्वेश्चन किस टाइप का आता है, 6 नंबर वाला भी 100% ही गारंटी प्रिय बच्चों। जो सवाल हम बता रहे हैं आज की टॉपिक में, वो 100% ही सवाल आने वाला है। आप क्या है, घन से संबंधित एक क्वेश्चन हल कर लो, घनाभ से संबंधित, बेलन से संबंधित, शंकु के संबंधित, गोला और अर्धगोला, सभी फार्मूले से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन सिर्फ आपको हल करना है, और देखेंगे आपका कोई न कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा 6 नंबर का, फिर 1 नंबर का 1-2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिल जाएगा प्रिय बच्चों। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर आपको एक एक सवाल हर एक टॉपिक से लगाना है। ठीक है, जबकि अगर आपको क्लास देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे सभी क्लासेस पढ़ाई गई है। ठीक, उम्मीद है आप अच्छे से करके आओगे परीक्षा में और अच्छा नंबर प्राप्त करोगे। ठीक है, चलिए आप लगा के आइएगा, फिर कोई दिक्कत हो फिर बताइए, लेकिन वीडियो को अगर पसंद आए, समझ में आए, फार्मूला आपको एक ही जगह एक ही टॉपिक पे तुरंत मिल गया है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने प्रिय मित्रों के साथ, ताकि आपके मित्र भी ऐसे फार्मूले को देख ले और बाकी क्वेश्चन को हल करके ही जाए। ठीक है, और एग्जाम हॉल में आपको घबराना नहीं है, शांतिपूर्वक एग्जाम देना है। ठीक, और कभी कभी होता है, देखते ही अरे ये वाला सवाल आ रहा है, बहुत खुश हो जाते हैं, और पूरा पढ़ते नहीं, आधा पढ़ के सवाल सॉल्व करते हैं, सवाल आपका गलत हो जाता है। ये गलती आप लोग को नहीं करना है, आप लोग शांतिपूर्वक एग्जाम हॉल में बैठिएगा, क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करिएगा। कहीं कोई डाउट रहता है तो फिर आप एग्जाम हॉल में कोई हेल्प करेगा नहीं, फिर आप वहीं थोड़ा सा अपना मदद कर लीजिए किसी भी तरह से, और यहाँ पढ़िए, पढ़ने में कोई डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके मीन्स कमेंट करके बात करके हम सवाल को आपको सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही प्रिय बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।